हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एल फ्री में। जैसा कि आपको बता दें, आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आप किस प्रकार की वीडियो रहने वाली। आप किसी भी प्रकार का बोर्ड बनाने के लिए आपको दो तारों की ज़रूरत पड़ती है। एक न्यूट्रल का तार, एक फेस का तार। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, हमने फेस वाला तार बटन के नीचे वाले सभी पॉइंटों में कस दिया है। एक कसने का मतलब होता है कि आप एक एक पॉइंट में करंट दे रहे हैं, उसके बाद बटन जब कट होगी तो यहाँ से करंट कट जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो पावर बोर्ड के 16 एम्पियर के जो स्विच सॉकेट जो हमारे ऊपर लगे हैं, इनमें की स्विच में एक तार वहाँ से भी कस देना है। ठीक दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सभी स्विचों से आप सर्किट में तार जोड़ें। जैसा कि आप एक बटन से एक 5 पिन सॉकेट जोड़ लीजिए, दूसरी बटन से दूसरी 5 पिन सॉकेट जोड़ लीजिए और एक बटन से आप होल्डर को जोड़ दीजिए और आपकी एक बटन खाली रह जाएगी। आप उसे या तो खाली डाल दीजिए या तो आप घर वाले से किसी भी एक तार को जोड़ दें, इसमें बोर्ड में जोड़ दें, जिससे आपकी बोर्ड से वो बल्ब या कुछ भी जो सर्किट लगी हुई है वो काम करने लगेगी। और कनेक्शन करने के लिए आप देख सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले आप बटनों में एक तार जोड़ के उस तार को बाहर निकाल लीजिए। जैसा कि अभी हमने बाहर नहीं निकाला है, अभी हम बाहर निकालेंगे। वो भी आपको समझाने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे, जो कि आप बिल्कुल 2 मिनट में सीख जाएंगे। और एक एक तार आप देख सकते हैं मेरा कि हमने जोड़ दिया है उस 5 पिन सॉकेट में, जिस तरफ बगल वाली बटन से। और इसी प्रकार से आप इस वाले भी 5 पिन सॉकेट पर आप स्विच से एक तार को जोड़ दें। जोड़ने के लिए आप अगर आपके स्विच पर आप अगर आपका पेंच नहीं है तो आप तार को भी अड़ सकते हैं। अड़ क्या सकते हैं, आपको तार को अड़ कर बांध देना है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी हमने इधर का कसा नहीं था दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि इससे इसका और दो मेरे खाली बचे हैं बीच वाले, जिसमें से एक हम आपको बल्ब में यूज करना सिखा देंगे। तो बल्ब में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको तार को अड़ लेना है और आप उसी तार को आप बल्ब के एक पॉइंट पर लगा दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉरी हमारा दोस्तों मेरा जो तार था वो छोटा था, इसीलिए हम इसको दोबारा से खोलेंगे और दूसरा तार लगाएंगे सेम तरीके से, जिस तरीके से हम पहले लगा रहे थे। दूसरे में से तरीका है कि आप उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने तार लगा दिया, जैसा कि हम आपको बता दें, इस प्रकार से पकड़ के अड़ रहे हैं और कनेक्शन के लिए मजबूत हो जाएगा और इससे फॉल्ट भी नहीं होगा। आप तार को अच्छी तरीके से कस लेंगे और अगर आपका पेंच नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि पेंच बिना बोर्ड नहीं चलेगा। आप तार को थोड़ा दूर से छील लीजिए और अच्छी तरीके से पकड़ के अड़ के कस दीजिए और उस बटन वाले पॉइंट को बल्ब के एक पॉइंट पर कस देना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब आपका बचा 5 पिन सॉकेट 16 एम्पियर वाले, जो कि कुछ इस प्रकार से कसना होता है। और दोस्तों, कसने के लिए सबसे पहले आपको जो सभी पॉइंटों में, जैसा कि हमने सिखा दिया है कि एक बटन का पॉइंट और एक 5 पिन का सॉकेट का पिन पॉइंट एक में ही होना चाहिए।
जैगिंग होने का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, कि एक 5 पिन सॉकेट से पॉइंट का तार और दूसरा स्विच का पॉइंट आपको इस प्रकार से कसना होता है। आपको कसने के लिए सेम प्रोसेस करना होता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमने ऊपर वाले पॉइंटों से स्विचों में कनेक्शन कर दिया है और नीचे वाले पॉइंटों में फेस का कनेक्शन कर दिया है। अब आपको एक तार निकाल लेना है, इन सभी पॉइंटों वाला एक तार निकाल लेना है आपको इस 5 पिन सॉकेट की जगह से, जिसमें कि आप उस बत्ती के लिए निकालेंगे जो फेस होगा उसके लिए। अब आपको दूसरा पॉइंट जो न्यूट्रल होगा, अभी तक तो हम आप लोग को फेस का कनेक्शन करना सिखा रहे थे, अब आपको उसी प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन करना होता है। और ये बात दोस्तों ध्यान कर लीजिए, अगर स्विच में आप फेस का तार लगाएं तो स्विच में दोबारा न्यूट्रल का तार नहीं लगेगा, न्यूट्रल लगाएं तो फेस का तार नहीं लगेगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि जो भी तार लगेगा, न्यूट्रल लगे या फेस लगे, तो हमेशा एक ही तार लगेगा और जो दूसरा तार होगा वो केवल स्विचों नहीं, पॉइंटों मतलब 5 पिन सॉकेट बल्ब वगैरह हैं, तो आप उसको एक एक पॉइंट में लगाते चले जाएंगे। लगाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप को जैसा कि हमने यहाँ 5 पिन सॉकेट से लगना शुरू किया था और उस प्रकार से वहाँ मेरा जो छोटा पड़ रहा था, तो इसके लिए हमको छील के कसना है। छील के कसने के लिए दोस्तों जैसा कि हम छील रहे हैं और कुछ इस प्रकार से लगाना है और सभी तारों के पॉइंटों के बोल्ट को जो होते हैं पेंच, उनको बहुत अच्छी तरीके से कस देना है ताकि ढील ना रहे। और अगर बोल्ट आपके ढील रहते हैं तो आपके बोर्ड की लाइफ कम होती है। और ये वाला पॉइंट आपको यहाँ आगे कस देना है बल्ब वाले पॉइंट में। अब बल्ब वाले पॉइंट को एक तार और जोड़ देंगे तो वहाँ से ही आप निकाल सकते हैं क्या, फेस न्यूट्रल तार। तो एक पॉइंट मतलब आपको यहाँ कस देना है। वहाँ कसने के बाद आपको अपना बोर्ड तैयार हो गया। अब आपको चाहिए बत्ती वाले तार। बत्ती वाले तार के लिए जैसा कि आपके अभी एक बटन भी खाली है, वो बटन जो एक बटन ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी आपको। अगर दूसरा पॉइंट बोर्ड में जगह नहीं थी तो बटन की आपको एक बटन एक्स्ट्रा लगी हुई है। आप अगर एक बोर्ड में 10 बटन एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो वो भी कुछ इसी प्रकार से कनेक्शन होते हैं। और यही कनेक्शन का तार आपको एक बल्ब के लिए या घर में कुछ अदर स्विच के लिए आपको निकाल लेना होता है। और ये जो तार निकालना है, अगर आप इस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों गौर से देख लीजिए, अगर आप इस प्रकार से तार निकालते हैं तो ये गलत है। जो हमने लास्ट में तार लगाया है उसके लिए आपको मेन तार में लगाना होता है। मेन तार का मतलब समझते ये तो ऑन करने के बाद करंट आ जाएगा ना। आपको निकालने के लिए आपको या तो आप इधर से दे दीजिएगा करंट बल्ब से, होल्डर वाले से, या तो आप इस 5 पिन सॉकेट से आप ही दे सकते हैं 16 एम्पियर वाले से, जो कि बड़ी सॉकेट दिख रही है। जिससे होगा ये तार सही जा रहा है, बट जो हमने हरा वाला तार निकाला है ऊपर की तरफ जहाँ 5 पिन सॉकेट है वो गलत निकला है। वो गलत इसलिए निकला है कि आप इसी तार को नीचे वाले पॉइंट में जोड़ दीजिएगा तो बिल्कुल आपका कनेक्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमने ये गलत करके दिखाया कि आपको भूलने से आप अगर एक तार उल्टा सीधा लगा देते हैं तो आप इसके गलत हकदार हो जाएंगे और आपका सर्किट चल जाएगा। देख सकते हैं इस तार को खोल कर हम नीचे वाले में जोड़ रहे हैं और आपको ये दोनों तार, एक वाइट और एक हरा निकला है, ग्रीन सॉरी,
एक ग्रीन एक वाइट निकला है, जो कि आप ये न्यूट्रल फेस के तार हैं। आपका बोर्ड बन के तैयार हो गया चुका है। आप इसको कहीं भी यूज कर के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल और फेस तार की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, न्यूट्रल तार को लेते हैं और बटन के एक एक पॉइंट में सभी में लगा देते हैं। जैसा कि अपने 16 एम्पियर की सॉकेट में लगा दिया और नीचे रखे 6 एम्पियर की लगी हुई 4 सॉकेट है। इनमें को एक ही तार से सभी चारों बटन को शॉर्ट कर देना है। ठीक, शॉर्ट करने के बाद अब आपको बचा पॉइंटों में करंट देने की ज़रूरत। तो यहाँ आप इस वाली बटन से आप इस पॉइंट में करंट दे सकते हैं और इस वाले बटन से आप इस पॉइंट में करंट दे सकते हैं। और जो ये वाला पॉइंट है जो इसमें हम पेन रखे हुए हैं, इस पॉइंट से आपको बल्ब के होल्डर पे करंट देना है, इस वाले में। ठीक दोस्तों, और अपना एक बटन बचता है ब्लैंक, जो कि हमने बोर्ड में भी समझाया भी, और ये आपके घर के लिए है। आप इससे कोई भी पॉइंट चला सकते हैं या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इसे तार न कसिए और इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा। अब आपका अपना करंट बचता है 16 एम्पियर वाला। ठीक, 16 एम्पियर वाले सॉकेट का भी हमने कनेक्शन नहीं किया। जैसा कि एक पॉइंट इसका खाली और यहाँ से उठाकर इस वाले 5 पिन सॉकेट में जोड़ देंगे, जो कि अब आपका न्यूट्रल का कनेक्शन पूरे बोर्ड का हो चुका। बचा फेस का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको फेस तार उठाना है और बल्ब के एक पॉइंट में दे देना है और दोबारा चले जाना है। इसी प्रकार आप 16 एम्पियर वाले सॉकेट में भी दे देना करंट। उसके बाद फिर नीचे चले जाना है, इस 5 पिन वाले सॉकेट में करंट दे देना है और वहाँ से उठाना है और दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट में करंट दे देना है। दूसरे वाले करंट देने के लिए देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसे आना है नीचे से, या आप इस प्रकार से दे देना। अब आपका बोर्ड बनकर कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।